हमारी जमात के और इस खानकाह के बहुत अच्छे सुखनवर अपनी खिताबत की मुट्ठी ऐसी खोलते हैं जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है। अपनी खिताबत की मुट्ठी ऐसी खोलते हैं जैसे दीवारों की गिरेबान खुले रहते हैं। अपनी खिताबत की मुट्ठी ऐसी खोलते हैं जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है। अपनी खिताबत की मुट्ठी ऐसी खोलते हैं जैसे इबादत खाने के दरवाजे खुला रहते हैं। अपनी खिताबत की मुट्ठी ऐसी खोलते हैं जैसे छतों पर कबूतर खुले रहते हैं। हजरत मैं आवाज देना चाहता हूँ मुबल्लिग इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत मोहतरम साजिद साहब क़िबला रहमानी रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, सरकारे अब्दे रहमान के मस्तानों, आइए सबसे पहले हम सबके आका गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले गरीबों के दाता, अमीरों के मुख्तार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाम से अब तक आप महफिले पाक में बैठे हैं। वली कामिल शेख महबूबुल मशाइख अलहाज शाह सोफी अब्दुर रहमान कादरी तेगी बराई अलैहि रहमतो रिज़वान की याद। इनके उर्स में दीवाने आए हैं, दीवानगी का सबूत पेश किए। उर्स में आए हैं। उर्स का उर्दू ये उर्स ये अरबी लफ्ज है और उर्स का उर्दू शादी। लेकिन बात समझ में नहीं आती कि आज हमारे मुआशरे में शादी मनाया जाता है। शादी किसकी होती है? जिनकी जान सलामत होती है। बात समझ में नहीं आता कि मरने वाले धरती पे बहुत मरते हैं, लेकिन औरों का उर्स नहीं मनाया जाता है। सिर्फ उर्स उसी को मनाया जाता है जो जिंदा होता है। लेकिन ये कैसे शख्स हैं? ये कौन बंदा है जिनके उर्स में, जिनकी शादी में आप आए हैं? तो आवाज आती है कि वो बंदा जो खुदा की राह में मर मिट जाए वो जिंदा होता है। जो बंदा खुदा की दीन को, खुदा की वहदानियत का तज़किरा करते करते दारे पानी से चले जाए वो जिंदा होता है। इसीलिए वली कामिल की शान में उनकी शादी मनाने यानी उर्स मुक़द्दस की पाक महफिल में हम लोग आए हैं। आज धरती पे लोग आए दिन हजारों लोग मरते हैं। बहुत बड़े करोड़पति मरते हैं, लखपति भी मरते हैं और गरीब भी मरते हैं। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि राष्ट्रपति मर गए, प्रधानमंत्री आज से 1947 से जो बने वो चले गए, लेकिन उनकी सालाना तकरीब में इतनी भीड़ और इतने दीवानों का झूम नहीं होता कि वो अपनी पेशानी को झुका के उनके कदमों का बोसा ले। ऐसी दीवानगी किसी महफिल में मैं नहीं देखा, ऐसी दीवानगी किसी तकरीब में मैंने नहीं देखा। आखिर क्या बात है कि सरे शाम से लेकर दीवाने उनकी याद में बैठे भी हैं और दीवानगी का ये आलम की अपनी अकीदत के चादर को लेकर रोजे पे भी चढ़ा रहे हैं।
और पेशानी को भी झुका रहे, अकीदत में उनके कदम का बोझा लेते अक्ल समझ नहीं पा रही कि ये तो कोई बड़े पैसे वाले नहीं थे, इनकी जिंदगी तिजारत करते करते गुजर गई, लेकिन इनके सामने आज गरीब भी झुक रहे और करोड़पति भी झुक रहे। तो आवाज आती आसमान से, क्या है प्यारे सोच, गरीब वो होता है जो दुनिया में दुनिया की जिंदगी गुजार के चला जाता है, गरीब वो होता है जो पैसे रखने के बावजूद गरीब ही रहता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को खुदा के लिए नहीं गुजारा। और ऐसा सर जो खुदा की बारगाह में झुक जाए और पूरी जिंदगी झुकाते रहे, वो गरीब नहीं होता। और जो सर खुदा की राह में झुक जाए, कायनात के तमाम ज़र्रात को उनके कदमों में खुदा, यानी हुजूर महबूबुल मशाइख की पूरी जिंदगी। इसीलिए खुदा की कुदरत देखे कि जो उन पे मर मिटने का शौक रखता है, दुनिया को उनका दीवाना बना। आज वही दीवानगी का पेश करने, वही दीवानगी जाहिर करने उर्से सेगी रहमानी की तकरीर, शानदार तकरीर में आए। वलियों समाज करे, कुरान पाक में खुदा ने जिक्र किया, वली वो है अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न कोई गम। अल्लाह के वली को न कोई न खौफ है न गम है। बात समझ में ना आई कि अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न गम है। अब आओ, यानी दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ हो जाए, दुनिया की तमाम मशीनें एक तरफ हो जाए, दुनिया के तमाम असलहे एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर उन्हें डराने की कोशिश करे तो डरा नहीं सकता। ऐसा क्यों कि खुदा कह रहा है कि अल्लाह के वली वो है जिसे डर। अब आओ, मैं कुरान पाक से एक सवाल करूं और आप भी सवाल करें, क्या है आसमानी किताब, ऐ हिकमत के लाजवाब मोतियों से भरपूर किताब, तुम्हारे अंदर नमाज का भी हुक्म है, तुम्हारे अंदर रोजे का भी हुक्म है। जब तूने रोजे का जिक्र किया तो तंबीह ना किया, जब तूने ज़कात का जिक्र किया तो खबरदार नहीं किया, जब तूने रोजे का हुक्म दिया तो खबरदार ना किया, जब तूने हज का जिक्र किया तो खबरदार ना किया। ऐसा क्यों? आपने इतने फराइज को जब जिक्र किया तो तंबीह न किया, लेकिन महबूब बंदों का जिक्र किया तो ताकीद भी की और खबरदार की तंबीह भी कर दी। आखिर क्यों? तो आवाज आती कि सुन, इसलिए कि खुदा आलिमुल गैब व शहादा है। खुदा जानता था कि ज़ाहिरी जमाने में, खुदा जानता था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे कमबख्त जन्म लेगा, खुदा जानता था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे गद्दार जन्म लेगा जो नमाजें तो पढ़ेंगे, नमाज पढ़कर पेशानी को काली तो करेंगे, ज़कात की कसरत तो करेंगे, हज तो करेंगे, रोजे भी रखेंगे, लेकिन जब अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होगा, उनके कमालात को बयान किया जाएगा, उनकी करारात का जब तज़किरा होगा तो मुनकिर होगा। इसीलिए खुदा ने जब नमाज का जिक्र किया तो तंबीह न किया, इसीलिए खुदा ने जब रोजे का जिक्र किया तो तंबीह न किया, और जब महबूब बंदों का जिक्र किया तो तंबीह करके बता दिया कि हालात कैसे ही खराब क्यों ना हो जाए, ज़माने के हालात कितना हो खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम गौस की गौसियत का मुनकिर मत हो जाना, गरीब नवाज का मत फिर। यानी खुदा जन्म लेगा जो नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, हज भी करेंगे, रोजे भी रखेंगे, लेकिन वलियों की करामत जब जिक्र होगी तो उनका मुनकिर होगा। इसीलिए खुदा ने कुरान पाक में अल्लाह के साथ इनमें की ताकीद भी की कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वली को न कोई खौफ है न कोई गम। यानी कुरान पाक में खुदा के वली की शान और मर्तबा बता दिया गया। यानी पूरी ताकतें एक तरफ हो जाए, लेकिन विलायत की ताकत का सामना नहीं कर सकती। गोया कि वली की ताकत इतनी कि दुनिया की ताकतें जहां से खत्म हो जाती है, वहीं से विलायत की ताकत शुरू होती है।
आज से 20 साल पहले 25 साल पहले रूस के हुक्मरानों ने, रूस के साइंसदानों ने एक तहकीक की और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जवाहरात का खोज किया। समुद्र के अंदर कुदरती जवाहरात का खोज करने निकला और एक जहाज ऐसा बनाया जिसे समुद्र के अंदर चलाया जा सके। शीशे फिट कर दिए गए, ऑक्सीजन का इंतजाम भी कर दिया गया ताकि उनमें रहने वाले साइंसदान जो रहे उनको तकलीफ न हो, सांस लेने में परेशानी न हो। ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर दिया गया। शीशा फिट कर दिया गया ताकि किसी तरीके से पानी उसमें घुस न सके। रिमोट के जरिए उन हवाई जहाज उन पानी जहाज को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन तजर्बे के दौरान समुद्री पहाड़ से हवाई जहाज टकरा जाता और जहाज को काफी नुकसान पहुंचाता है। उनमें रहने वाले साइंसदान जिंदगी के आखिरी लम्हात गिनने लगता है, उन जिंदगी और मौत से लड़ाई करने लगता है। रिमोट के जरिए हुकूमत रूस को इत्तला की, कहे हाकिम रूस मेरी जल्द मदद करो वरना हम अपनी दुनिया से चले जाएंगे। हमारी जल्द मदद की जाए वरना मेरी जान चली जाएगी। जिंदगी और मौत से हम यहाँ जंग कर रहे हैं। हाकिम रूस ने जल्द उनको बचाने की कोशिशें की। दुनिया की पूरी ताकतें लगा दी। साइंसदानों को बुला लिया गया। जितने बड़े बड़े ताकतवर इंसान थे जिनका माइंड पावरफुल था उनको बुला लिया गया। आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों से मदद भी चाहिए। आलमी सतह पर दूसरे मुल्कों से मदद भी चाहिए कि हमारे साइंसदान की जान खतरे में है, प्लीज बचा लो। उनकी मदद की जाए। दुनिया की तमाम ताकतें, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान को बुला लिया गया जाए। ऊपर तमाम ताकतें इकट्ठा कर दी गई, मशीनें बुला लिए गए, लेकिन एक जान भी न बचा सका। खूब तलाशो जस्तजू के बाद हवाई जहाज पानी जहाज निकाल सका, लेकिन जान नहीं बचा सका। ये है मादी ताकतें कि पूरी ताकतें एक तरफ हो जाए लेकिन कुदरत का सामना नहीं कर सकता। बड़ा घमंड था रूस को अपने साइंसदानों पर कि हम पावरफुल मुल्क हैं। लेकिन आओ मैं ऐसे सिरका पोश की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, ऐसे चादर ओढ़ने वाले के पास ले जाता हूँ जिनके पास दुनिया के कुछ आलात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चादर ओढ़े हैं। कश्ती में सवार ताजिरों के साथ एक शख्स ताजिर के साथ कश्ती में सवार था। कश्ती चल रही थी, समुद्र के बीच में कश्ती पहुंचती है। हवा की लहरें उठ पड़ती हैं, लहरें भड़क पड़ती हैं और मौजें कश्ती को मारने लगती है। इतना मारती कि कश्ती के अंदर पानी आ जाता। पानी आ जाने की वजह से कश्ती भारी पड़ जाती और भारी की वजह से कश्ती डूबने लगती। और उसी कश्ती में एक फिरका पोश ऊंटों के बाल की चादर ओढ़े एक बुजुर्ग कश्ती के किनारे बैठे हुए थे। जब कश्ती गर्क होने लगा, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिक्र मर चुकी थी। अब हमारी जान का कौन सुरक्षा करेगा? अब इस बीच समुद्र में मेरी जान का कोई रक्षक नहीं। हम मालो असबाब के साथ इसी समुद्र में गर्क हो जाएंगे। जैसे कश्ती डूब रही थी, अल्लाह के वली वही बुजुर्ग जो चादर ओढ़े थे कश्ती से बाहर निकलते पानी की सतह पे विलायत की ताकत देखो। जहाँ कश्ती ना रुक सके, दुनिया की ताकत ना रुक सके, वहाँ पे एक वली के इशारे से समुद्र के पानी रुक जाता है। जिस कश्ती को बनाया गया मालो जान को बचाने के लिए, वो कश्ती जान के लाले पर गए, डूब रही, लेकिन अल्लाह के वली ने हुक्म दिया, पानी ठहर गया। अब उस वली ने पानी की सतह पे आकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ रहे थे, कश्ती में मौजूद लोगों ने देखा कि अजीब हाल है, अजीब माजरा है। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जान जा रही है, हमारे माल डूबे जा रहे हैं, हम जान की आखिरी लम्हात, जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे हैं। लेकिन ये कैसा बंदा है जो पानी की कश्ती में नहीं बल्कि पानी की सतह पर नमाजें पढ़ रहा है?
ये हो ना हो, ये कोई खुदा का नेक बंदा। आज इस बीच समुद्र में मेरा कोई रक्षक नहीं इन बंदों के अलावा। अब उन लोगों ने मशवरा किया क्यों न इन्हीं से मदद मांग ली जाए। बुजुर्ग नमाज में गर्क थे, नमाज पढ़ रहे थे। लोगों ने दरियाफ्त किया, है अल्लाह के वली, है अल्लाह के नेक बंदे, तेरी बारगाह में जान की भीख मांगता, है अल्लाह के वली मेरी जान को बचा ले। मालो असबाब डूबे जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़े हैं, हे अल्लाह के वली आप खुदा की बारगाह में दुआ करते हमें बचा ले। लेकिन बुजुर्ग ने उनकी तरफ नहीं देखा, फिर गिरियादारी की, ऐ अल्लाह के नेक बंदे मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, जितनी दौलत चाहिए ले लो, लेकिन मेरी जान बचा लो। फिर मुड़कर नहीं देखा। अब लोगों ने खुदा की कसम खाकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे जिसकी जात, जिसकी दस्ते कुदरत में मेरी जान और तुम्हारी जान है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, हे अल्लाह के नेक बंदे तुझे उस जात की कसम जिसने तुझे इबादत की तौफीक दी, आप बारगाहे इलाही में दुआ करें कि मेरी जान बच जाए। बुजुर्गों ने कहा क्या हाल है बताओ। लोगों को ताज्जुब हुआ क्योंकि जो वली होते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते। कश्ती डूब रही थी, सैकड़ों की जाने जाने वाली थी, लेकिन बुजुर्ग ने पूछा क्या हो रहा है, यानी उन्होंने ये ना देखा, यानी खुदा की याद में इतना गर्क कि उन्होंने ये ना देखा कि कश्ती डूब रही है। लोगों से पूछा क्या हुआ, लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी जान जा रही और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ। पानी के सतह पे आप तो खड़े हो गए, लेकिन हमारी हालात को नहीं देखते। बुजुर्ग ने जब ये देखा कि कश्ती यकीनन डूब रही थी, तो बुजुर्ग ने ये न कहा कि करोड़ों की संपत्ति कुर्बान जाओ साले विलायत। बुजुर्ग ने ये ना कहा कि कहीं की हुक्मरानी मुझे दे देना। बुजुर्ग ने क्या कहा कि तकर्रुबे इलाही हासिल करो तो कश्ती से निकल समुद्र से निकल जाओगे, कुर्बे इलाही हासिल करो तुम निजात पालोगे। अब लोगों ने दरियाफ्त किया कि बुजुर्ग आप तो बता दिए तकर्रुब हासिल करना, लेकिन तकर्रुब कुर्बे इलाही हासिल कैसे करें, कुर्बे इलाही समझ में नहीं आता, हासिल कैसे करें। उन्होंने कहा दुनिया को छोड़कर खुदा की याद में मशहूर हो जाओ, खुदा की याद में मशगूल हो जाओ, तब तक कुर्बे इलाही हासिल होगा। जब उन्होंने कहा ठीक है मैं दुनिया को छोड़ता हूँ, दौलत को भी छोड़ता हूँ, याद इलाही में गर्क होता हूँ, इतना कहना था। बुजुर्ग की पावर तो देखो, उन्होंने किसी साइंसदान को नहीं बुलाया, दुनिया के किसी पावरफुल इंसान को नहीं बुलाया, बड़े बड़े साइंटिस्ट और मशीन को नहीं बुलाया, दूसरे कश्ती को नहीं बुलाया, सिर्फ ये कहा कि खुदा के नाम लो और कश्ती से खुदा की नाम लो, खुदा का नाम लो और कश्ती से बाहर निकलो। वली की जुबान की तासीर तो देखो, सैकड़ों लोगों ने खुदा का नाम लिया और उन लोगों ने भी समुद्र में खड़ा हो गया, समुद्र के ऊपर इर्द गिर्द जमे हो गए। लोगों ने देखा कि ये कैसा बंदा जो ना इनके पास दूसरी कश्ती भी न मंगवाई, न कुछ हथियार था, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ इलाही के नाम से कहा निकलने को निकला और समुद्र के ऊपर खड़ा भी हो गया। उनके दिल में उनकी शख्सियत के बारे में जानने का शौक हुआ और कहा हे अल्लाह के नेक बंदे आप कौन हैं, आपकी शख्सियत क्या है, आपकी जात क्या है, आप अपने नाम बताएं। बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने ये कहा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो और तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो कोई और नहीं, गुलामे रसूल वैसे करनी। नारा लगाइए, लगाइए। उन्होंने अपना नाम वैसे करनी बताया, हजरत वैसे करनी। वो जात थी जिनके जो वली की पावर देखे और मादी ताकत देखे और रूहानी ताकत देखे, वहाँ कश्ती में डूब गए साइंसदानों ने तो
तो हाकिमे रूस से मदद भी मांगी, बड़े बड़े संस्था को भी बुला लिए गए, मशीन भी मौजूद हो गए, लेकिन एक जान भी ना बचा सके। लेकिन ये कैसा बंदा है जो खुदा के नाम लेकर सैकड़ों की जान बचा ली। तो पता चला कि जहाँ पे मादी ताकत की इंतहा हो जाती है, जहाँ पे दुनियावी ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से एक वली की विलायत की ताकत शुरू होती है। ये होती है वली की ताकत। आखिरी बात मैं कहूँगा और मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आखिरी बात कि लेकिन इतने कमालात और करामात बुजुर्गों से जाहिर हुए, सैकड़ों जाने सलामत हुए और करोड़ों लोगों ने ईमान लाया। लेकिन इसी धरती पे कुछ ऐसे नाहंजार ने जन्म ले लिया जो उन्हीं बुजुर्गाने दीन की गुस्ताखी करते और करामात का भी इनकार करते। अरे वो ऐसे गुस्ताख है कि वली क्या नबी की भी गुस्ताख है, नबी की शान में भी गुस्ताखी करता है, ऐसा गुस्ताख है। और हमारे ऊपर शिर्को कुफ्र का फतवा लगाता इस वजह से कि बुजुर्गों के मज़ार पे जाकर चादर पोशी और उनके अकीदत में कदम बोसी करते। इस वजह से हमारे ऊपर शिर्क कुफ्र का फतवा लगाते और कहते जितने अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले जितने सुन्नी हैं सब काफिर हैं, सब मुशरिक हैं। लेकिन उन बेवकूफों को ये भी ना मालूम कि शिर्क की इस्तिलाह क्या है, कुफ्र की इस्तिलाह क्या है। आयत करीमा क्योंकि वो तो शरीयत के ताबे नहीं तबीयत के ताबे है, इसीलिए करोड़ों आयत करीमा की दलील बनाकर उन्हें पेश कर दी जाए या हदीस मुतवातिरा को पेश कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी हठधर्मी से नहीं उतरेंगे। लेकिन आपको दलीलन पेश कर देता हूँ और आप ज़हन में नोट कर रहे, कुरान की रोशनी में बुजुर्गों के मज़ार पे जाना, कुरान की रोशनी में बुजुर्गों के मज़ार पे जाना। हजरत ज़करिया और हजरत मरियम के वालिद का नाम हजरत इमरान है। उनकी वालिदा ने मन्नत मानी कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा होगा उसे मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे। इत्तेफाक से पैदा लेने वाला बच्चा वो बच्चा नहीं बच्ची थी, यानी लड़की थी। लड़की जन्म ले लिया। उस वक्त के तमाम आबिदो जाहिद के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। उनकी बारगाह में उनको लाया गया, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर एक मेहराब बना दिया गया और उसी में क्योंकि मन्नत मांगी थी, कसम खाई थी, इसीलिए उनको एक साइड में मेहराब बना दिया गया और उन्हीं में हजरत मरियम का क़यामगाह बनाया गया। उसी में हजरत मरियम का क़याम बनाया गया। उनके खुर्दोनोश खाने पीने का इंतजाम के लिए हजरत ज़करिया, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, हजरत ज़करिया सुबह और खाने पीने का इंतजाम करवाते। कुछ दिनों के बाद उनका खाना लोगों ने इंतजाम नहीं किया, बल्कि खुदा खुद उनके लिए आसमान से भेजता। खुदा आसमान से उनके लिए रिज़्क़ को उतारता। जब हजरत ज़करिया ने ये देखा कि ये एक ऐसी बंदी जिसके लिए खुदा रिज़्क़ भेज रहा है और ऐसा कि ठंडे का फल गर्मी में और गर्मी का फल ठंडे में, बुजुर्गों के मज़ार पे जाकर उनके पास तबर्रुकन और उनके वसीले से मदद मांगना जायज़ है। और जो शिर्को कुफ्र का जो फतवा लगाते हैं, मैं उनको कुरान की रोशनी में बताता हूँ। आयत करीमा भी पढ़ूंगा कि वो दलील क्या है। हजरत मरियम की जब मेहराब में हजरत मरियम में हजरत ज़करिया गए, तब जब देखा, क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनकी उम्र काफी हो गई थी, बूढ़े हो गए थे। बरसों से उनकी तमन्ना थी कि एक बेटा हो जाता जो मेरा वारिस बन जाता, एक बेटा होता जो हमारा एक साले ऐसा बेटा हो जाता जो मेरे मनसब को संभालता। लेकिन बैतुल मुक़द्दस में पूरी जिंदगी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते रहा, ऐ खुदा तुम हमें तो एक औलाद दे दे जो मेरे मनसब को और तेरे दीन को फैलाए। दुआ कबूल न हुई। हज़रत ज़करिया यहाँ तक के बूढ़े हो गए।
बुढ़ापे के हालात में जब मेहराबे मरियम में जाते और जब गर्मी का फल ठंडे और ठंडे का फल गर्मी में देखा, तो जब ये देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि जो खुदा बेमौसम फल दे सकता है, क्या वो खुदा बुढ़ापे में एक औलाद नहीं दे सकता? समझ रहे? जो खुदा जमीन को बगैर सुतून को फैला दे, आसमान को बगैर सुतून को खड़ा कर दे, वो क्या बुढ़ापे में एक औलाद नहीं दे सकता? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में जाकर दुआ की, उनकी दुआ कबूल हुई और उनकी औलाद हुई जिनका नाम यहया है। वो भी नबूवत के मनसब पे फायज उनके वालिद थे, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि बरसों से बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया ने दुआ की, ऐ खुदा एक साले औलाद दे दे मुझे जो मेरे वालिद बन जाए। लेकिन बरसों से बैतुल मुक़द्दस की दुआ कबूल न हुई। लेकिन जब मेहराबे मरियम में हज़रत ज़करिया गए, उनके वसीले से मेहराबे मरियम में दुआ किए तो उनकी दुआ कबूल हो गई। बात समझ में नहीं आई कि एक नबी की शान वो होती है जिनकी दुआ टाली नहीं जाती। एक वली एक नबी की शान ये होती है कि वो क़ज़ाए मुबरम को भी टाल सके, लेकिन उनको बैतुल मुक़द्दस में बरसों की दुआ कबूल न हुई, लेकिन मेहराबे मरियम में दुआ कबूल हो रही है। गोया इशारतन खुदा ने उनको औलाद बैतुल मुक़द्दस में ना दिया, इसलिए कि खुदा जानता था कि कुछ ऐसे ना अंजार पैदा होंगे जो वलियों की शान में गुस्ताखी तो करेंगे और मज़ारात पे जाने और उनके वसीले से उनके आस्थाने पे जाके दुआ मांगने वाले को मुशरिक और शिरक का फतवा देते। इसीलिए नबी की दुआ को हज़रत खुदा ने बैतुल मुक़द्दस में कबूल ना किया, लेकिन मेहराबे मरियम में जब गए तो उनकी दुआ कबूल हो गई। मेहराबे मरियम, हज़रत मरियम एक अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की बंदी है, पाकीज़ा बंदी है, वलिया विलायत के मनसब पे वो भी फाइज थे। लेकिन नबी की शान, वली की शान किसी भी हद तक जाए, लेकिन नबी की नबूवत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक नबी की दुआ मेहराबे मरियम में कबूल हुई। गोया बताना ये था कि जिस बुजुर्ग गोया इशारतन पता चला कि जिस बंदी का ये आलम कि चंद दिन जिस मकाम में दुआ कर ले, उस जगह पे जाकर नबी दुआ करे तो उनकी दुआ टाली नहीं जा रही है। तो जो बुजुर्ग बरसों से अपने तुरबत पे आराम फरमा हो, उनकी आस्थाने पे दुआ मांगी जाए तो ये शिर्क कैसे हो सकता? कुरान पाक में इसको जिक्र किस तरीके से किया, बस आयत करीमा पढ़ के तर्जुमा करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि दलील नस्स क़तई से हो तभी होती। कुरान पाक में जिक्र किया, कुल्लमा दखल अलैया ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब हज़रत ज़करिया मेहराबे मरियम में दाखिल हुए तो वजद इंदहा, तो वहाँ रिज़्क़ पाया, यानी वही बेमौसम के फल जो बेमौसम हो रहा था वो बेमौसम मौजूद था। तो हज़रत ज़करिया ने कहा, काला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये गर्मी का फल ठंडे में तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम कहती है, क़ालत हुआ इंदल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, के खुदा रिज़्क़ देता है बगैर हिसाब। यानी खुदा के पास उसके बाद हज़रत मरियम की ये बात सुनी और कुरान पाक आले इमरान में को जिक्र किया गया दलीलन, तो पैगंबर ने मेहराबे मरियम ही में दुआ की, उनकी दुआ कबूल हुई और उनको बशारत दी गई हज़रत यहया जो नबी थे। तो पता चला कि वलियों के आस्थाने पे जाके दुआ मांगने से, क्योंकि जिस जगह पे एक अल्लाह की बंदी चंद दिन इबादत कर ले, उस जगह पे नबी की दुआ टाली ना जाए। तो जिस जगह वली बरसों से आराम फरमा हो, उन अपने जिस्म के साथ आराम फरमा हो, उनके मज़ार पे जाने से दुआ कैसे टाली जाएगी? ये शिर्क कैसे हो सकता? इसीलिए आयत करीमा को दलील बनाए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।
वमा अलैना इल्लल बलाग।